हाल ही में स्वच्छता सर्वे की लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें पटना को सबसे गंदा शहर माना गया था। इसी लिस्ट में पूर्वी दिल्ली का नाम दूसरे नंबर पर था, जिस पर दिल्ली में अब सियासत गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी आज दिल्ली के कई इलाकों में प्रदर्शन कर बीजेपी पर हमला बोल रही है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि नगर निगमों पर बीजेपी का कब्जा है, लेकिन वो दिल्ली में गंदगी को दूर नहीं कर पा रही है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रदर्शन शुरू हो चुका है आम आदमी पार्टी का, और ये प्रदर्शन है बीजेपी के खिलाफ, ये कहते हुए कि एमसीडी तो आपके कब्जे में, लेकिन आखिरकार फिर दिल्ली साफ क्यों नहीं है। आपको बता दें कि हाल ही में स्वच्छता सर्वे जारी किया गया था, जिसमें पटना गंदगी के मामले में नंबर 1 था और दूसरे नंबर पर नाम था पूर्वी दिल्ली का। और इसी को लेकर अब आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर है। यहाँ पूरे विदेश के लोग एम्बेसीज के रूप में एम्बेसडर्स रहते हैं, पूरे डिप्लोमेट्स रहते हैं, राष्ट्रपति जी रहते हैं, प्रधानमंत्री जी भी रहते हैं। प्रधानमंत्री जी जिस जगह रहते हो, अगर वहां भी एमसीडी इस शहर की गंदगी से मुक्ति न दिला पाए तो ये बड़े शर्म की बात है बीजेपी के लिए। इसलिए ये जागरूकता अभियान यहाँ दिल्ली में चलाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता घनेन्द्र भारद्वाज हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ गए हैं। घनेन्द्र भारद्वाज जी, आखिरकार किस बात का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं आप? देखिए, जिस तरीके से एनसीडी के हालात हैं, आज के हालात नहीं है। एनसीडी के अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद दोनों हाथों से दिल्ली की जनता को लूटने में लगे हुए हैं। उनका जो बेसिक काम है दिल्ली की साफ सफाई, वो भी नहीं कर पा रहे। बहुत शर्म की बात है कि जब एक सर्वे होता है और उसमें पूर्वी दिल्ली दूसरे स्थान पे होती है और एनसीडी की जो नॉर्थ एनसीडी और साउथ एनसीडी है वो 35वें और 40वें स्थान पे होती है। इससे बड़ी शर्म की बात दिल्ली के लोगों के लिए कुछ नहीं है कि जो भारतीय जनता पार्टी पिछले 17-18 साल से एनसीडी में शासित है, एक ही पार्टी का शासन चल रहा है। पूरी दिल्ली में चारों तरफ गंदगी का ढेर लगा है, कूड़े का ढेर लगा है। बार बार माननीय दिल्ली हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट ने बार बार दिल्ली एनसीडी को लताड़ा इस बात के लिए, ये कहकर कि आप लोग दिल्ली को गैस चैम्बर बना दोगे। दिल्ली को 3 कूड़े के पहाड़ देने का काम एनसीडी ने करा है। आपने देखा होगा जिस तरीके से। देखिए, आपका भी तो सेकंड टेन्योर चल रहा है ना, आप रिपीट आए हैं सरकार में। नहीं, हम तो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वालों, अगर आपसे दिल्ली की सफाई नहीं की जा रही, आप दिल्ली की सफाई करने में असमर्थ हो तो एनसीडी हमें दे दो, हम दिखा देंगे कि हम दिल्ली को कैसे साफ कर सकते हैं। हमने दिल्ली की हालत को सुधारा। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों का भी ये हाल था, सरकारी स्कूलों का भी ये हाल था। हमने जब से दिल्ली की सरकार संभाली है, दिल्ली के सरकारी स्कूलों की, दिल्ली के सरकारी अस्पतालों की चर्चा पूरे विश्व में हो रही है। घनेन्द्र जी, बीजेपी ये कहती है कि बजट तो आपके हाथ में है, एमसीडी तो चलो हमारे हाथ में हो गई, जब पैसा नहीं होगा तो फिर कैसे करें सफाई? यही झूठे आरोप हैं। दिल्ली सरकार ने जो फाइनेंशियल एड एमसीडी को देनी थी दे दी, लेकिन एमसीडी के अधिकारी और एमसीडी के भारतीय जनता पार्टी के नेता, पार्षद, ये तमाम लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। रोज नए नए इनके घोटाले सामने आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में बने रहने का एक घनेन्द्र जी, ये बताइए, दिल्ली का वासी क्या करे? दिल्ली का वासी क्या करे? ये जो एमसीडी और ये दिल्ली सरकार की जो सियासत है, उसमें आम जनता कब तक पिसती रहे? दिल्ली के लोगों ने ये ठान लिया, दिल्ली के लोगों ने ये तय कर लिया कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में एमसीडी से हटा देंगे। दिल्ली साफ सुथरी होनी चाहिए। दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली को साफ सुथरा बनाने का संकल्प हमारी पार्टी ने लिया है। माननीय केजरीवाल जी के नेतृत्व में, मुख्य सीएम साहब के नेतृत्व में हमारे जो एनसीडी के प्रभारी दुर्गेश पाठक लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं और हमने दिल्ली के लोगों को कह दिया और दिल्ली के लोगों ने इस बात को समझ लिया। क्योंकि आप देखिए दिल्ली में, देखिए दिल्ली वासी जो है ना वो एजुकेटेड है। दिल्ली वासी बहुत जागरूक है सर। एनसीडी के स्कूलों की हालत की बात कीजिए, एनसीडी के अस्पतालों की हालत की बात कीजिए। एनसीडी में जिस तरीके से करप्शन है, दिल्ली वासी की भी तो सुन लीजिए ना। दिल्ली वासी ये कहता है कि सिर्फ एमसीडी के लिए अगर आप दोषी कह देंगे कि उसकी वजह से सफाई नहीं हो रही है तो फिर ये गलत हो जाएगा। बहुत सारी सिविक एजेंसीज है सर, वो भी आपके अंदर है। देखिए, हमारा साफ सफाई का काम, दिल्ली को साफ रखने का काम दिल्ली नगर निगम का, लोकल बॉडीज का, सिविक बॉडीज का है। अगर सिविक बॉडीज का फेलियर है, हमारी जो सरकार के जो भी जुरिस्डिक्शन में जो काम आ रहे हैं हम कर रहे हैं और हमारी सरकार की चर्चा पूरे विदेशों में हो रही है। आज अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस की चर्चा पूरे देश में हो रही है। देश के लोग कह रहे हैं कि हमें भी अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस चाहिए। चलिए, शिक्षा की बात हो। चलिए घनेन्द्र जी, अब देखता होगा कि आपके इस विरोध प्रदर्शन को किस तरह से अब बीजेपी जो है जवाब देगी। शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर घनेन्द्र
जी जुड़े हुए थे, जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं और सीधे सीधे हमलावर हैं बीजेपी पर, यह कहते हुए कि गंदगी अगर साफ नहीं की जा रही, दिल्ली को साफ नहीं रखा जा रहा, तो फिर एमसीडी हमारे हवाले कर दीजिए। लेकिन सवाल यही है कि ये जो सियासत है वो पिछले कई सालों से आप दिल्ली सरकार और एमसीडी के बीच में दिख रहे हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान जो हो रहा है दिल्ली वासी का हो रहा है।